आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है। यहाँ पर हमारे पास स्तंभ ए और स्तंभ बी दे रखे हैं और यहाँ पर हमारे पास स्तंभ ए में भी 5 प्रश्न दे रखे हैं और स्तंभ बी में हमारे पास 5 उत्तर दे रखे हैं और हमें मिलान करना है कि पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा विकल्प है, दूसरे का कौन सा विकल्प है। तो अगर मैं सबसे पहले प्रश्न की बात करूँ तो यह है हमारे पास बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास, जैसे पहला बिंदु है, मान लो मेरे पास x1 y1 और दूसरा बिंदु है मेरे पास x2 और y2। तो इनके बीच की दूरी होती है d बराबर रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर मतलब y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर मूल बिंदु से दूरी पूछी है तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0 और बिंदु है हमारे पास 3 4। तो d आ जाएगा हमारे पास रूट x निर्देशांकों का अंतर 3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस y निर्देशांकों का अंतर तो 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 9 प्लस 16 कितना होता है 25 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो हमारे पास विकल्प, हमारे पास जो प्रश्न ए है, पहला सवाल है, उसका हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा 5। अब 5 हमारे पास किसका है d, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास स्तंभ बी में d। अब दूसरा हमें दे रखा है, यदि बिंदु 3 0 6 9 और x3 सररेख हो तो x का मान होगा। तो हम जानते हैं कि अगर 3 बिंदु सररेख होते हैं तो उनके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0। तो यहां पर हमारे पास बिंदु है 3 0 6 9 और x3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारे पास a बराबर 1/2 सारणिक 3 बिंदुओं, मान लो पहला है x1 y1, दूसरा है हमारे पास x2 y2 और तीसरा है हमारे पास x3 और y3 और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 और 1। तो यहां पर इसका मान जो होता है हमारे पास वो कितना होता है 0 होता है। तो हमारे पास क्या बोलेंगे कि अगर ये हमारे पास तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे सररेख हो जाएंगे। तो यहां पर बिंदु हमें दे रखे हैं 0 3 0 6 9 और x3 3 0 6 9 और x और 3। तो ये तीनों बिंदु अगर सररेख होंगे तो इनके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0। तो a का मान अगर 0 रखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास a का मान 0 मतलब इस सारणिक का मान 0। तो इस सारणिक का मान 0 रखूंगा तो x1 की जगह तो क्या आ जाएगा 3 0 1, x2 y2 की जगह आ जाएगा 6 9 1 और x3 y3 की जगह आ जाएगा x 3 और 1। अब इस सारणिक का पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे प्लस माइनस और प्लस, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों बिंदु सररेख है। तो 3 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो 3 वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दूंगा तो आ जाएगा 9 माइनस का 3, 0 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 के सापेक्ष प्रसार करूंगा तो ये आ जाएगा 6 3 18 माइनस का 9x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6 6 इंटू 3 18, ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस का 9x, तो 18 प्लस 18 36, तो माइनस का 9x, 9x बराबर कितना आ जाएगा 36। तो यहां से x का मान आ जाएगा हमारे पास 36/9 मतलब 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। अगर तीनों बिंदु सररेख है तो x का मान आ जाएगा 4। तो हमारे पास कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ई। तो यहां पर b का हमारे पास दूसरे भाग का आंसर हो जाएगा ई। तीसरा है हमारे पास बिंदुओं 3 5 और -4 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। तो अगर दो बिंदु हमारे पास, पहला बिंदु x1 y1 दूसरा बिंदु x2 y2 है जो हमने यहां पर माने थे, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m का मान हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस का y1 बटा x2 माइनस का x1। तो दोनों के y निर्देशांकों का अंतर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 बटा x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3। तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3 बटा -4 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्रवणता आ जाएगी 3/7 और 3/7 हमारे पास विकल्प ए। स्तंभ बी में कौन सा विकल्प है ए। तो इसका हमारे पास कितना हो जाएगा उत्तर ए। चौथा है हमारे पास k के किस मान के लिए रेखाएं संगामी है। तो संगामी रेखाएं किस प्रकार होती है। तो रेखा, अगर हमारे पास बहुत सारी रेखाओं का प्रारंभिक बिंदु हमारे पास एक ही हो तो उनको क्या बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। या 3 या 4 2 या 2 से अधिक रेखाएं अगर हमारे पास एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, ये रेखाएं हमारे पास क्या है आपस में संगामी रेखाएं। मतलब इन तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालूंगा और ये हमारे पास जो बिंदु आएगा उसका मान इसमें रख दूंगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा k का मान। तो यहां पर y बराबर x+1 और y बराबर 2x+2। पहली रेखा है हमारे पास y बराबर x+1 और दूसरी रेखा है हमारे पास y बराबर 2x+2। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x+1 का मान आ जाएगा 2x+2 के, यहां पर y का मान रख दूंगा तो x+1 का 2x+2 के बराबर आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास -1 और x का मान -1 यहां पर रखूंगा तो y का मान आ जाएगा 0। तो हमारे पास बिंदु आ जाएगा -1 और 0। अब रेखाएं संगामी है तो ये हमारे पास ये वाली रेखा भी -1 और 0 से गुजरेगी। तो -1 0 इसमें रखूंगा तो हमारे पास k का मान कितना आ जाएगा, x यहां पर
माइनस का k प्लस 3 बराबर 0, तो k का मान आ जाएगा हमारे पास 3 हमारे पास विकल्प बी में, अतः इसका हमारे पास उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। और लास्ट में हमारे पास रेखा की मूल बिंदु से लांबिक दूरी होगी, तो किसी भी बिंदु से हमारे पास मूल बिंदु से रेखा की दूरी क्या होती है, जैसे हमारे पास मान लो रेखा है ax प्लस by प्लस सी और बिंदु है हमारे पास x1 और y1, तो इस बिंदु की रेखा से लांबिक दूरी होती है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर, और दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए इसका मापांक। तो यहां पर बिंदु तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से लांबिक दूरी पूछिए और रेखा हो जाएगी हमारे पास x प्लस रूट 3y प्लस 7, तो ये आ जाएगा x प्लस रूट 3y प्लस 7, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी रेखा x प्लस रूट 3y प्लस 7 बराबर 0। तो हमारे पास दूरी हो जाएगी d बराबर, यहां पर 0 रखूंगा 0 0, तो ऊपर बचेगा 7 बटा नीचे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो 7 बटा 2 ये हमारे पास क्या हो जाएगी लांबिक दूरी, और यहाँ पर 7 बटा 2 हमारे पास विकल्प सी में है, अतः हम क्या बोलेंगे कि इसका हमारे पास क्या हो जाएगा सी। या आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि हमारे पास 4 के लिए 4 ऑप्शन आ गए, हमारे पास बचा क्या सी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा सी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।